मैया सम्मान योजना को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ चुकी है। मैया सम्मान योजना के अंतर्गत महिलाओं के खाते में 5,000 रुपए लगातार भेजे जा रहे हैं, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे जिले हैं जिनमें महिलाओं को अभी तक पैसा नहीं दिया गया है। तो उसके लिए फाइनल डेट निकलकर सामने आई है। जिन महिलाओं को अभी तक पैसा नहीं दिया गया है, इस फाइनल डेट में जो महिलाएं शेष रह गई है उन पर इस डेट पर पैसा दिया जाएगा। लेकिन इसी के साथ आपके जिले, आपके गांव में एक बीएलओ अधिकारी आएंगे और आपको एक फॉर्म देंगे। ये सभी वोटर कार्ड धारकों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है, इसीलिए इसे ध्यान से समझिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए अब आगे बात करते हैं। 30 जून से आपके क्षेत्र में बीएलओ घर घर आएंगे। वो आपको एक फॉर्म देंगे जिसे एन्यूमरेशन फॉर्म कहते हैं, और उस एन्यूमरेशन फॉर्म को भरना सभी वोटर कार्ड धारकों के लिए बहुत जरूरी है। इस फॉर्म को कैसे भरना है, इसकी पूरी जानकारी हम आगे इस वीडियो में बताएंगे। और इसी के साथ झारखंड में एक नई योजना को भी सरकार ने शुरू किया है। इस योजना में महिला और पुरुष दोनों को ही 4,000 रुपए प्रति माह पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। इसका लाभ उन्हीं महिलाओं और पुरुषों को मिलेगा जो इस योजना की सभी पात्रताओं को पूरी करेगा। ऐसा सरकार का आदेश है। इसकी आवेदन करने की डेट शुरू हो चुकी है। आप इस योजना में आज से और अभी से आवेदन कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट 31 जुलाई है। 31 जुलाई 2026। ये महीना समाप्त होने से पहले आप सभी लोग इस योजना में आवेदन कर दीजिए। फॉर्म कैसे भरा जाएगा, कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, किन लोगों को पात्रता की श्रेणी में रखा गया है, कहने का मतलब ये है इस योजना में आवेदन करने वाले की क्या पात्रताएं रखी गई है, ये सब कुछ हम आपको विस्तार से बताएंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में 5,000 रुपए दिए जाएंगे। सरकार इसकी तैयारी बहुत तेजी से कर रही है। झारखंड के 6 जिलों में इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है और वहां पर पैसा भेजा जा चुका है। उन 6 जिलों के नाम कुछ इस प्रकार हैं: पूर्वी सिंहभूम, रामगढ़, पलामू, बोकारो, कोडरमा और चतरा। इसके अलावा बाकी जिन महिलाओं को अभी तक पैसा नहीं मिला है उनको भी बहुत जल्द पैसा मिलेगा। सरकार ने सख्ती के साथ अधिकारियों को आदेश दिया है। जिन महिलाओं को अप्रैल, मई और जून 3 महीनों की किस्तों का पैसा नहीं दिया गया है, सबसे पहले उनको 5,000 रुपए की राशि उनके खाते में भेजी जाए। सरकार के इस निर्देश को सुनते ही सभी अधिकारियों की रफ्तार ने तेजी पकड़ ली है और लाभार्थी महिलाओं की सूची भी तैयार की जा रही है, क्योंकि सरकार ने कहा है 21वीं, 22वीं और 23वीं किस्त का पैसा यानी अप्रैल, मई और जून का पैसा 30 जून तक सभी के खाते में भेज दिया जाना चाहिए। एक एक करके महिलाओं के खाते में 2,500 रुपए या फिर 5,000 रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं। आप लोग अपने खाते की जांच भी करते रहे, पैसा कभी भी आ सकता है। अब बात करते हैं झारखंड में जो नई पेंशन योजना शुरू की गई है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों को 4,000 रुपए बिल्कुल फ्री में मिलने वाले हैं। इस योजना में जो विकलांग है या वृद्ध है, ऐसे लोगों को 4,000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी। आपके घर परिवार में वृद्ध या विकलांग व्यक्ति है तो उनका आवेदन फॉर्म 31 जुलाई तक भरकर जमा कर दीजिए, क्योंकि 31 जुलाई लास्ट डेट है इस आवेदन की। झारखंड पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के अंतर्गत सांस्कृतिक कार्य निदेशालय में स्थायी रूप से दिव्यांग वृद्ध लोगों को हर माह 4,000 रुपए पेंशन देने की योजना बना दी गई है। इसके तहत सरकार 2026-2027 वित्तीय वर्ष पात्रता पूरी करने वाले लाभुकों को आवेदन करने 31 जुलाई तक मौका देती है। आवेदनकर्ता की वार्षिक आय 8 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके साथ आय प्रमाण पत्र भी लगाना होगा। इसके अलावा चिकित्सक प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा। कला के प्रकार, कला के क्षेत्र में उपलब्धि, वो सब दस्तावेज लगने होंगे। आवेदनकर्ता को 1 जुलाई को अपनी उम्र भी बताना है। 60 वर्ष है या उससे अधिक आयु में आते हैं
और जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जो व्यक्ति दिव्यांग है और जो अव्यवस्थित रूप से अपनी कला का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, वे इस योजना के पात्र होंगे। वही दिव्यांग और गंभीर रूप से अव्यवस्थित लोग के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। आप किसी भी उम्र के हो, आप इस योजना में आवेदन करके लाभ ले सकते हैं। अब देखिए, अगर आपके पास वोटर कार्ड है तो ये झारखंड में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में ये सूचना है। SIR का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चल रहा है। इसमें 2003 की मतदाता सूची का मिलान 2026 की सूची से किया जा रहा था। अब इसे सूची में चाहे आपका नाम हो या ना हो, सभी को इन्यूमरेशन फॉर्म भरना होगा। इसके लिए 30 जून 2026 से आपके घर BLO जाएंगे। झारखंड के सभी मतदाता केंद्रों पर दिनांक 30 जून 2026 दिन मंगलवार को BLO और BLO 2 की प्रथम बैठक एवं चुनाव पाठशाला की प्रथम बैठक होगी। बैठक में सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं पोलिंग एजेंट एवं अन्य राजनीतिक प्रतिनिधियों की सहभागिता का अनुरोध है। इस अभियान को पूरा करने के लिए इसकी शुरुआत 30 जून से हो जाएगी। अब एक बार मैया सम्मान योजना पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। मैया सम्मान योजना के लाभुकों का भौतिक सत्यापन होगा। भौतिक सत्यापन कई जिलों में हो गया है, लेकिन अभी भी कई जिले बाकी रह गए हैं जहां पर भौतिक सत्यापन का काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। इस वजह से पैसा आपके क्षेत्रों में नहीं पहुंचा है। अब पूरी तरह से मैया सम्मान योजना का भौतिक सत्यापन होगा। इस सिलसिले में सामाजिक सुरक्षा कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी के यहाँ के वीडियो को पत्र लिखा है और उन्हें कहा लाभुकों को अप्रैल, मई और जून का भुगतान किया जाना है। ये आदेश जारी हो चुका है। हर एक क्षेत्र के BDO को पत्र लिखकर भेजा गया है कि हर महिला लाभार्थी को अप्रैल और मई 2 किस्तों का 5,000 रुपए उनके खाते में भेजना है। पोर्टल पर दर्ज लाभुकों में से अपने प्रखंड के सभी पंचायतों की भौतिक सत्यापन कर नृत्य और अयोग्य और आहारता नहीं रखने वाले लाभुकों का पोर्टल पर संकल्प अनुसार विलोपित कर उसकी कॉपी व प्रति हस्तांतरित कार्ड कॉपी उपलब्ध कराई जाए। कहने का मतलब ये है, जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है या फिर जो इस योजना के योग्य नहीं है, उनके नामों की एक नई सूची तैयार करके उनको दी जाए ताकि भुगतान समय पर किया जा सके। इस काम को बहुत जल्द करने, भौतिक सत्यापन करने, पात्र और अपात्र सूची को तैयार के निर्देश मिले हैं। भुगतान करने के लिए फंड को पहले ही जारी किया जा चुका है। जैसे ही अधिकारी जांच करके सूची देते हैं, आपके खाते में 2500 रुपए करके टोटल 5,000 रुपए भेजे जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। ऐसी ही नई जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नई जानकारी, नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।